जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की, जय श्रावण मास की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको श्रावण मास के इस पावन समय में श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 18वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे नारद, शिव गणों के ऐसे वचन सुनकर यमदूत लज्जित होकर यम के पास गए तथा उन्हें सब हाल विस्तार पूर्वक कह सुनाया। यमराज को भी ये सुनकर आश्चर्य हुआ। फिर यमराज ने भगवान शिव जी को दंडवत कर अपने गणों को तीनों लोकों में फिरने का आदेश देते हुए ये कहा कि जो मनुष्य शरीर में भस्म लगाए हो, रुद्राक्ष धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो और भगवान की आराधना में डूबा हो अथवा छल से भी भगवान शिव जी का बना तथा वस्त्र धारण किए हो तथा उसका भगवान शिव जी से किसी भी प्रकार का संबंध हो, तो तुम उसको मुक्त कर देना और कोई कष्ट मत देना। यमराज ने भगवान शिव जी की स्तुति करते हुए फिर से कहा है कि हे सदाशिव, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, क्योंकि यह अपराध मुझसे अज्ञान की अवस्था में ही हुआ है। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के पश्चात यमराज चुप हो गए हैं। ब्रह्मा जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे नारद, गुण निधि यम गुणों से मुक्ति पाकर विमान पर आरूढ़ हो शिवलोक को चला गया। बहुत समय तक स्वर्ग में अनेक प्रकार के सुख भोग वह कलिंग देश का राजा हुआ। वहां के पहले राजा का नाम इंद्र मुनि था। गुण निधि ने उसी के यहाँ जन्म लिया तथा करदम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह भगवान शिव जी का अनन्य भक्त था। इंद्र मुनि अपने पुत्र में राजा के समस्त लक्षण देख अपना संपूर्ण राज्य उसको सौंप अपनी रानी सहित वन में जाकर भगवान शिव जी की कठिन तपस्या करके शिवलोक को प्राप्त हुआ। करदम को पूर्व जन्म का स्मरण था, इसलिए वह समस्त शिवालयों में दीपदान करने लगा। उसने प्रत्येक मंडलेश्वर को आदेश दिया कि जितने भी शिवालय हों वहां दीपक जलाए जाएं और जो इस आज्ञा का उल्लंघन करे उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। गांव के स्वामी इस भय से दीपदान करने लगे। वह स्वयं भी बड़े हर्ष के साथ इस कार्य को करता रहा। उसने अपनी नीति द्वारा जनता को प्रसन्न रखा है। वह जीवन भर भगवान शिव जी के दीपदान से अचेत ना रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तब वह उस पुण्य से भगवान शिव के लोक को प्राप्त हुआ। उसने शिवलोक में अनेक प्रकार के आनंद और सुख भोगे और भगवान शिव के चरणों का ध्यान धरता रहा। इसके पश्चात उसने मृत्यु लोक में जन्म लिया। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी आगे कहने लगे हैं कि हे नारद, अब मैं तुम्हें अपने पुत्र पुलस्त्य के पुत्र का हाल सुनाता हूँ। मेरे पुत्र पुलस्त्य के विशर्वा नामक एक पुत्र हुआ। विशर्वा के 3 स्त्रियां थीं। वे तीनों ही भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की भक्त थीं। विश्रवा की सबसे छोटी पत्नी से विभीषण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विभीषण भगवान विष्णु का ऐसा भक्त हुआ कि वह इस अथाह संसार सागर से पार हो गया। विशर्वा की मंझली पत्नी से 2 पुत्र रावण और कुंभकर्ण तुम्हारे शाप के फल स्वरूप उत्पन्न हुए। वे दोनों ही भगवान शिव के भक्त बनकर अनेक प्रकार के संसारी भोग विलासों में लिप्त हो गए। उनमें से रावण ने भगवान शिव जी की कठिन तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने तेज और प्रताप से संसार भर में राज्य किया। त्रिलोकी भर में उसने राज्य किया। विष्णु भगवान ने उसका नाश करने के लिए स्वयं द्विभुज मानव अवतार लिया था, जिनका नाम भगवान श्री राम हुआ। परंतु वे रावण का नाश ना कर सके। तब उन्होंने भगवान शिव जी की आराधना कर अपने कठिन तप से उनको प्रसन्न किया और भगवान शिव जी के अवतार अर्थात श्री हनुमान जी को साथ लेकर वानरों की सहायता से रावण वध किया तथा उसके वंश को ही मिटा डाला। विशर्वा की सबसे बड़ी पत्नी का नाम पट्टतिला था।
उसके उदर से गुण निधि का जन्म हुआ था, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। विशर्वा ने पहले लंका में रहकर जो उचित था फिर वो किया। उसके पश्चात काशी में आकर घोर तपस्या की, जिसमें भगवान शिवजी उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिवजी का वरदान पाकर वह अलकापुरी का राजा हुआ तथा दिक्पति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे राज्य करते हुए एक कल्प व्यतीत हो गया। जब घनवाहन कल्प का आरंभ हुआ, उस समय विशर्वा ने तपस्या आरंभ की। उसने दीपदान की संपूर्ण विधि कंठस्थ करके उसमें बहुत ध्यान लगाया। अस्तु वह काशी में कठिन तपस्या करने लगा और हृदय के नेत्र खोलकर उसने भगवान शिवजी के दर्शन प्राप्त किए। अपने हृदय को ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण कर उसने मन को शांत कर लिया और उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके षोडशोपचार द्वारा भगवान की पूजा की है। पूजा करते करते विश्रवा के शरीर का रक्त और मांस सूख गया, केवल चर्म तथा हड्डियां ही शेष रह गई। ऐसी कठोर तपस्या करते करते 100 करोड़ वर्ष बीत गए। उसकी ऐसी कठिन तपस्या को देखकर भगवान शिवजी पार्वती जी सहित विशर्वा के पास पहुंचे और वर मांगने के लिए उनसे कहा है। तो श्री शिव महापुराण के पहले खंड के अध्याय 18 की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। श्रावण मास में इन कथाओं को सुना जाए तो भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा मिलती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनना चाहिए। कोई भी कार्य क्यों ना हो, विधि के अनुसार किया जाए तभी पूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा जब भी सुननी हो तो मन में भगवान के लिए प्यार होना चाहिए, मन में भगवान के चरणों का ध्यान होना चाहिए और केवल कथा में ही मन लगाना चाहिए, तभी उस कथा के सुनने का लाभ प्राप्त होता है। अन्यथा जिसका मन भगवान की भक्ति में नहीं है, जो कथा को ध्यान से नहीं सुनता, श्रद्धा भावना से नहीं सुनता, जो कथा सुनते हुए भी संसार की चीज़ों को याद करता है, उसे कथा सुनने का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। थोड़ा फल तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन पूर्ण फल तो उसी को प्राप्त होता है जिसने कथा को श्रद्धा भावना से सुना है। क्योंकि भगवान को श्रद्धा भावना वाले भक्त ही प्यारे हैं। अपने ऐसे भक्तों की भगवान सदा रक्षा करते हैं। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्री शिव महापुराण की, जय श्रावण मास की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।